Hey curious mind, welcome to Adhin Vriksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 Social Science, Exploring the Society, India and Beyond, Chapter 1, Locating the Places on the Earth, all question answer. You will get this chapter in 3 parts. First part, you will get the half portion, second part the next half portion, and the third part you will get the extra question answer from this chapter. Let's start. You will find the link of our last video in the I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start. पार्ट नंबर 1. तो आज हम लोग का शुरू होगा पेज नंबर 7 से. द बिग क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट? मैप होता क्या है और कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके कंपोनेंट है. तो आंसर हो जाएगा मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया शोइंग द लोकेटिंग हाउ टू गेट देम. ये क्या है? तो एक लोकेशन है जहाँ पर में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेयर दिस थिंग्स आर लोकेटेड. वी यूज मैप टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, फाइंड डायरेक्शन एंड लोकेटिंग प्लेसेस. कुछ कंपोनेंट है मैप का. पहला है डिस्टेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्केल विच शोज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. दूसरा है डायरेक्शन. इट इज द इनडायरेक्ट बाय द कार्डिनल डायरेक्शन सच एज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, and the intermediate direction northeast, southeast, southwest and northwest. Next is symbols. They represent the features like the building, road and the natural elements standardized in the different countries. इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर क्वेश्चन 2 पे, जहाँ पे पूछा जा रहा है what are coordinates, how can be latitude and the longitude be used to mark any location on the earth. तो इसका आंसर हो जाएगा coordinates are a set of numbers, usually 2, that helps to locate any places on the earth surface. They are written as latitude and longitude. लेटीट्यूड क्या होता है वो देख लेते हैं. लेटीट्यूड आर द हॉरिजेंटल लाइंस दैट मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. लॉन्गिट्यूड आर द वर्टिकल्स लाइन दैट मेजर द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, बट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट. सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर में ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. बाय कंबाइनिंग दिस टू कोऑर्डिनेट एंड आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वन कैन मार्क एंड लोकेट द एनी लोकेशन ऑफ द अर्थ. कभी कभी आपने अर्थ का कुछ इस तरह का मैपिंग देखा होगा, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके कुछ मैपिंग वगैरह देखा होगा. ठीक है, तो इसी में लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से ये जाना जाता है. नंबर 3 है हाउ आर द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड. कैसे ये लोग रिलेटेड है? तो लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड बिकॉज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स. अर्थ को टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच रोटेट 360 इन 24 आवर्स. 360 डिग्री एक गोला है जो 360 का है और आवर्स होता है दिन भर में 24, विच मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 24, 15 डिग्री पर आवर. एक घंटे में कितने डिग्री मूव होगा? तो 15 डिग्री का ये मूवमेंट होगा. सो फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर. जैसे एक एक ये लाइन पार करते चल जाएंगे, एक एक घंटा का हम लोग को गैप मिलते चल जाएगा. फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड द टाइम डिफरेंस इज अबाउट 4 मिनट. और 1 डिग्री अगर लॉन्गिट्यूड में मूव करेंगे तो टाइम डिफरेंस जो है वो हमारा 4 मिनट दिखाएगा. इसके बाद आते हैं लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 9 ऑन द मैप. फिगर नंबर 1.1 पेज नंबर 8. मार्क द हॉस्पिटल. पहले आपको हॉस्पिटल जो है आपका ये बुक में देखेंगे तो वहाँ पर मैं आप मार्क कर लेंगे. नंबर 2 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर एरियाज. तो ब्लू कलर एरियाज सो द वाटर बॉडीज. ये क्या है? लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, ये सबको दिखाया जा रहा है. नंबर 3 है विच इज़ द फारेस्ट वे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन. आप बुक खोल के देखेंगे तो उसके अनुसार आपको पता चलेगा. द फारेस्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इज पब्लिक गार्डन. सबसे ज़्यादा दूर क्या है? तो पब्लिक का जो गार्डन है वो सबसे ज़्यादा दूरी में है. इसके बाद आते हैं लेट्स एक्सप्लोर का पेज नंबर 10, जहाँ पूछा गया ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑन द school playground. Let us assume the rectangle 40 meter in the length and 30 meter wide. Draw a precisely with your ruler on a scale 1 centimeter to 10. आपको क्या करना है? ये बना के दिखाना है. तो स्कूल का प्लेग्राउंड का मैप होगा. रेक्टेंगल हो जाएगा 40 इंटू 30 मीटर के हिसाब से. एक स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 10. ड्रॉ 4 इंटू 3. आपको क्या करना है? 4 सेंटीमीटर का और ऐसे करके 3 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाना है, जहाँ पर मैं आप दिखाएंगे क्या कि ये मेरा स्कूल का प्लेग्राउंड है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का है नाउ मेजर द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल. अभी जो हम लोगों ने ये रेक्टेंगल बनाया था इसका जो डायगोनल्स है इसको हम लोगों को मेजर करना है. हाउ मेनी सेंटीमीटर डू यू गेट यूजिंग द स्केल. अगर स्केल से गेट करते हैं तो कितना आपको मिलेगा? कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड इन द डायगोनल इन मीटर. तो अगर हम इसका डायगोनल कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो ये 5 मीटर हो जाएगा. रियल में हो जाएगा ये 50 मीटर. ठीक है, रियल में कितना हो जाएगा? 50 मीटर.
वैसे 5 सेंटीमीटर था। अब आते हैं लेट्स एक्सप्लोर का पेज नंबर 11। कंसीडर द मैप ऑन द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिस्ट बिलो। नंबर 1 है द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, नहीं ये नॉर्थ में नहीं है। नंबर 2 है द म्यूजियम इज साउथ वेस्ट ऑफ द बैंक, ये ट्रू है। नंबर 3 है द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, ये भी ट्रू है। 4 है द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक, ये क्या है, तो ये आपका फॉल्स है। इसके बाद आते हैं लेट्स एक्सप्लोर का पेज नंबर 13। यूजिंग द सेम टर्म राइट डाउन यू मूव इफ यू प्ले बैक ब्लैक एंड द रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। तो आंसर हो जाएगा द ब्लैक साइड हैज जस्ट ओपन, ये जो आपका चेस बना हुआ उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन टू स्क्वायर फॉरवर्ड। यहाँ पर मैं ये फिगर आप देख लेंगे, फिगर में दिया हुआ है द पॉन हैज़ मूव्ड D7 टू D5। कहाँ से, ये मान लीजिए D7 है तो यहाँ से D5 ऐसे मूव करेगा। इसके बाद आते हैं लेट्स एक्सप्लोर का पेज नंबर 17। यहाँ पे ग्लोबल एटलस में इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ट्राई टू नोट डाउन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ कुछ जगह दिया गया है, उसका आपको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बताना है। तो मुंबई का लेटीट्यूड हो जाएगा 19.0760 नॉर्थ, यहाँ लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 72.877 डिग्री ईस्ट। कोलकाता का लेटीट्यूड हो जाएगा 22.5726 डिग्री नॉर्थ, जबकि लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 88.3639 डिग्री ईस्ट। सिंगापुर का हो जाएगा लेटीट्यूड 1.3521 डिग्री नॉर्थ, जबकि लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 103.8198 डिग्री ईस्ट। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पेरिस का, तो पेरिस का हो जाएगा लेटीट्यूड 48.8566 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 2.3522 डिग्री ईस्ट। तो ये था आपका पार्ट 1, जहाँ पर मैं आपने यहाँ तक का पोर्शन देखा। अगली पार्ट में इसके आगे का जो पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। Thanks for joining me in this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning and keep learning.